सो इस लेक्चर में क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि इसैक न्यूटन जी ने क्या सोचा कि अगर 1 से 7 कलर्स में ये आपके स्प्लिट हो गए तो क्यों ना मैं एक और प्रिज्म लगा दूं और इस 7 कलर से फिर से 7 कलर आ जाएंगे, तो 7 × 7 49। बट ऐसा हुआ ही नहीं, 7 कलर्स ही आए। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करते हुए, देखो कई चीज़ें साइंस में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेड होती है, ठीक है, थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तभी मैंने कहा वो स्केल वाला एक बार करके देखना, आपको खुद भी दिखाई देगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उल्टा लगा दिया प्रिज्म, ऐसे प्रिज्म को उल्टा लगा दिया, ठीक है। और फिर इन्होंने देखा यहाँ पर 7 कलर्स गए तो सही, लेकिन जब वो बाहर निकले तो आपका क्या हुआ, वो 7 कलर्स आपके, मान लो 7 कलर्स है, वो आपके एक ही वाइट लाइट में बाहर आ गए। मतलब हमारी वाइट लाइट ही गई थी, 7 कलर्स में डिस्पर्स हुई और फिर से वाइट लाइट ही बाहर आ गई। 7 कलर्स में डिस्पर्स हुई लेकिन फिर से वाइट लाइट ही हमारी बाहर आ गई। ये इसैक न्यूटन जी का एक्सपेरिमेंट था। फिर अब इस डिस्पर्जन का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, रेनबो। आप रेनबो देखते हैं, उस रेनबो में क्या होता है, अगर मान लो क्वेश्चन आए हाउ रेनबो इज़ फॉर्म्ड, और ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में, तो उसमें क्वेश्चन आएगा हाउ रेनबो इज़ फॉर्म्ड, तो तुम ये कहोगे कि बारिश होने के बाद आफ्टर द रेनफॉल मॉइस्चर हो जाता है, वी हैव मॉइस्चर इन द एयर एंड दी स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स। मॉइस्चर क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स से होती है। तो ये छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये बड़ी वाली ड्रॉपलेट, इतनी बड़ी नहीं होती है ना, इतनी बड़ी ड्रॉपलेट सिर पे लगे तो क्या होगा, तो ड्रॉपलेट्स होती हैं। दीज ड्रॉपलेट एक्ट एज प्रिज्म, तो ये ड्रॉपलेट क्या करती हैं, इनके ये प्रिज्म का काम करती हैं, ठीक है। तो इनके अंदर वाइट लाइट जाएंगी, अब ये एयर है, ये प्रिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बेंडिंग हो जाएगी, थोड़ी सी बेंडिंग हो जाएगी। चलो यहाँ पे हुई नहीं हमारे अच्छे से बेंडिंग, थोड़ी और बेंडिंग करा देते हैं, ये ऐसे जाके, और चलो ये ऐसे बेंड हो गई, ठीक है, ये बेंड हो जाएगी। और इसमें कुछ कलर्स भी आ जाएंगे, मैं 2 ही कलर दिखा रहा हूँ आपके, जैसे आपका बुक में डायग्राम बनाया हुआ है पेज 194 पर, पेज 194 पर आपका डायग्राम बनाया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, ये डेविड हो जाएंगी और कलर्स में स्प्लिट हो जाएंगी। अब ये बाहर आएंगी। अब यहाँ पर जो फिनोमिना होता है वो होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो मैं आपको समझाता हूँ। और फिर से यहाँ पे कलर्स में डेविएशन हो जाएगा और यहाँ पर हमें कलर्स दिखने लग जाएंगे ग्राउंड पर, ठीक है। ऊपर की तरफ रेड है और नीचे की तरफ वॉयलेट है, रेड है और यहाँ पर वॉयलेट कलर है, ठीक है जी। तो इसमें क्या हुआ, पहले यहाँ पर तो हुआ आपका फिनोमिना जिसका नाम है रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मानते हैं ना आप इस बात को, घनश्याम जी? आज तो बर्थडे है घनश्याम जी का, है ना, कृष्ण जन्माष्टमी। तो रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पर। फिर आपका क्या हुआ, ये रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पर हुआ TIR, जिसकी फुल फॉर्म है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और ये जो 7 कलर्स में आपकी लाइट गई है, इसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन मतलब देखो ये होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, ठीक है। वाइट लाइट स्प्लिट हुई और फिर आपका फिर से यहाँ पर एक बार फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, मतलब एक रिफ्रैक्शन हुआ, एक डिस्पर्जन हुआ, फिर TIR हुआ, फिर से रिफ्रैक्शन हुआ। 3 फिनोमिना हो गए ना, 1, 2 और 3 फिनोमिना हो गए, ठीक है। और फिर बाहर लाइट जब आई तो 7 कलर्स में स्प्लिट होकर आई है। तो जो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है तो उसे दिखाई देगा वाइट लाइट 7 कलर्स में, फिर हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा, ठीक है। बोले यहाँ तक बात समझ आई?